हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये उन सभी स्टूडेंट्स के साथ है जो कि क्लास 10th 11th 12th में, और हो सकता है कि आप मुझे कुछ स्टूडेंट मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे, तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी टारगेट करके चल रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है हो सकता है कि आपको पहले पता भी हो और आपने कई बार शायद सुना भी होगा इसके बारे में कि आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें जो एनसीईआरटी का जो होता है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आज मैं उसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हमारे ऊपर एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है और हमें एनसीईआरटी को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। और कुछ क्वेश्चन हमें कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशन इसे हमें लाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आप क्लास 10th 11th 12th में अगर आप हैं, तो आपके जो सीनियर्स रहे होंगे उन्होंने भी एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है और एनसीईआरटी को फॉलो करके उन्होंने अच्छे मार्क्स को गेन भी किया है। स्टूडेंट्स, अभी क्या हुआ है कि हमारे इस कोविड के सिनेरियो के कारण जो है हमारे सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपने कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ ली होगी जो कि आपके सिलेबस से आपको पता लगा होगा कि ये जो है हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया, मतलब डिलीट हो गया है, तो हमने ये चीज़ क्यों पढ़ ली। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपने जो चीज़ें पढ़ ली है उसका आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज ही मिलेगा, इसका आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने अगर आप 12th में हो, मुझे कुछ याद आ रहा है टॉपिक, मुझे जैसे याद आ रहे हैं, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ लिया होगा या फिर आपने रोलेस थ्योरम पढ़ लिया होगा, जो कि आपने इस 2020 के सिलेबस से जो है रिड्यूस कर दिया गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको जो है इसका डिसएडवांटेज हो गया है, अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपका टाइम वेस्ट हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जब 12th के बाद अगर फर्दर स्टडीज़ करोगे ना, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्टूडेंट जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि मुझे अब याद आ रहा है कि स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। उसमें जो पहला प्रकार जो होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करते, वो स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करेंगे। वो क्या होता है, वो लास्ट के 2 या 3 महीने में वो अपने सिलेबस का हिसाब किताब कर देते हैं, मतलब उस लास्ट के 2 महीने में अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। वो उनके पास उन पर जो है ना सिलेबस का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस रिड्यूस हो या फिर एक्स्ट्रा हो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लास्ट के 2 महीने में अपना सिलेबस का हिसाब किताब कर लेते हैं। और सेकंड टाइप के स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं अपने एग्जाम के लिए, स्टार्टिंग के पूरे होल ईयर में ही वो प्रिपेयर करते हैं, मतलब पूरे सालों पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और थर्ड टाइप के स्टूडेंट भी होते हैं जो कि जिन्हें कि लीजेंड कहा जाता है, जिनको कि जो कि विजनरी टाइप के स्टूडेंट होते हैं, मतलब उनको पहले पता होता है कि जो अभी पढ़ रहे हैं वो उनका यूज़ कहाँ पे होने वाला है। जैसे कि अगर वो 12th के स्टूडेंट है वो सिर्फ 12th के लिए नहीं पढ़ते, अगर वो 11th के स्टूडेंट तो सिर्फ वो 11th के लिए नहीं पढ़ते, अगर वो 10th के स्टूडेंट तो सिर्फ वो 10th के लिए नहीं पढ़ते, अगर वो 10th के स्टूडेंट हैं तो वो 12th को विजन में रखते हुए पढ़ते हैं कि वो जो 10th से पढ़ रहे हैं उसका 12th में कहाँ यूज़ होने वाला है, उनके एप्लीकेशन कहाँ पे हैं। ठीक है, तो वो इस हिसाब से पढ़ते हैं और इन्हें लेजेंड स्टूडेंट भी कहा जाता है, जैसे मैं आपको पहले बता दिया है। और सबको मेरे हिसाब से इसी टाइप के स्टूडेंट बनना चाहिए जो कि लीजेंड होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी क्या हुआ है कि हमारे इस कोविड के सिनेरियो के कारण जो है हमारे सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपने कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ ली होगी जो कि आपके सिलेबस से आपको पता लगा होगा कि ये जो है हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया, मतलब डिलीट हो गया है, तो हमने ये चीज़ क्यों पढ़ ली। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपने जो चीज़ें पढ़ ली है उसका आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज ही मिलेगा, इसका आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने अगर आप 12th में हो, मुझे कुछ याद आ रहा है टॉपिक, मुझे जैसे याद आ रहे हैं, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ लिया होगा या फिर आपने रोलेस थ्योरम पढ़ लिया होगा, जो कि आपने इस 2020 के सिलेबस से जो है रिड्यूस कर दिया गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको जो है इसका डिसएडवांटेज हो गया है, अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपका टाइम वेस्ट हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जब 12th के बाद अगर फर्दर स्टडीज़ करोगे ना, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी आपके मन में भी आता होगा कि हम जो है केमिस्ट्री में जो हम थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं उसे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो फेल हो गया है, फिर हम क्यों पढ़ते हैं उसे। फिर हम डायरेक्टली जो है हम सफरफेल्ड मॉडल को ही क्यों नहीं पढ़ लेते, जबकि रदरफोर्ड मॉडल के भी डिमेरिट्स आ गए हैं, फिर हम नीनबॉर मॉडल को भी क्यों पढ़ते हैं। तो हम सीधा जो हमारा सेटिस्फाइड जो मॉडल है उसे क्यों नहीं पढ़ लेते। तो इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ एक, जो कि आप इसे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप जो आगे फर्दर अगर रिसर्च करते हो, आप अगर किसी चीज़ में रिसर्च करते हो, आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर रिसर्च करते हो तो आप ये सेम रिपीटेड जो मिस्टेक हैं ये आप खुद से ना करो। ठीक है, इनके आगे आप अलावा जो आप मिस्टेक कर सको वो कर सको आप, लेकिन ये जो मिस्टेक हैं आप इनको ना दोहराओ दोबारा से, इसलिए आपको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इनकी बेसिक चीज़ें हो गई, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए जो है बेसिक को ध्यान में रखा जाता है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ो तो आगे क्या अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप आगे क्या करोगे, कुछ भी नहीं। इसलिए आपको जो है मिस्टेक्स पहले से बताई जाती है, इसलिए आप जो है बड़ी बड़ी मिस्टेक करो, मतलब इस मिस्टेक के अलावा कुछ और मिस्टेक करो, नया रिसर्च करो। ठीक है, इसलिए आपको ये बताया जाता है। देयर इज अ सेइंग दैट एजुकेशन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, एजुकेशन इज अ जर्नी। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि
आपका सिलेबस घटा या बढ़ा, इसके ऊपर आपको, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो है एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। तो आपको इस जर्नी का फील लेते हुए आगे बढ़ना है। स्टूडेंट, अगर आप एनसीईआरटी के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं और अगर आप इससे ढूंढ रहे हैं कि आपको हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन मिले आपको विद अ प्रॉपर मैनर, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो चैनल है प्रकाश झा मैथमेटिक्स, ये कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए ही क्रिएट किया है और इसमें मैंने अभी तक मोर देन 50 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप एक बार अपने यूट्यूब पे सर्च करें प्रकाश झा मैथमेटिक्स लिख करके, आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट जरूर करें। आपको हर एक जितने चैप्टर मैंने कराए हैं, आपको उन चैप्टर्स के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एक बार आप विजिट जरूर करके देखें मेरे चैनल को, प्रकाश झा मैथमेटिक्स नाम है इसका। गाइज, आपने कभी ना कभी इंडिया में रिवर्स के ऊपर से ज़रूर ट्रैवल किया होगा। आपने देखा भी होगा लोगों को, या आपने खुद से भी अपने कॉइन्स को रिवर में ज़रूर फेंका होगा कभी ना कभी, या फिर आपने किसी को देखा होगा कॉइन फेंकते हुए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम अपने रिवर्स में इंडिया में कॉइन को क्यों फेंकते हैं? मतलब वाई वी थ्रो द कॉइन इन रिवर? तो डोंट वरी, इसका आंसर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ये है कि कॉइन में कॉपर होता है और कॉपर को अगर हम वाटर में फेंकते हैं, मतलब कॉइन को अगर हम वाटर में फेंकते हैं तो वाटर में जो कॉपर के पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और उसको अगर हम पीते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये इसलिए पीते हैं हम क्योंकि प्राचीन टाइम में जो है इस रिवर्स को मेजर सोर्स माना जाता था ड्रिंकिंग वाटर का, इसलिए हम उसमें अपने कॉइन को थ्रो कर देते थे और उस वाटर को पीते थे, तो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता था वो। सो आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी विद यू एवरी टाइम गाइस।